हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब भी जुड़े हुए हैं और साथ में प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। शशांक साहब, इसके पहले की करीब 5 मिनट का वक्त हो चुका है और राष्ट्रपति बाइडेन किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या कोई उम्मीद करनी चाहिए जॉइंट कम्युनिके की? कोई इस तरह की उम्मीद होनी चाहिए कि किसी तरह के ब्रेक थ्रू पर पहुंचेंगे? क्योंकि इंडोनेशिया में तो हो गया था, भले ही रशिया अब उसको इससे इनकार करता रहे। दिल्ली में क्या होगा? नहीं, उम्मीद तो हमको लगती है कि कहीं ना कोई एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि इस समय बात ये नहीं चल रही है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करा जाए। वो बात डायरेक्टली उन लोगों को करनी है, यूरोप के देशों को, अमेरिका को और रूस को। बात चल रही है कि जो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ है विश्व के देशों के लिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उससे कैसे निपटा जाए। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ना कोई ऐसी भाषा मिल जानी चाहिए जिसपे सहमति बन सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ से ये विचार रहेगा, चाहे वो बाइडेन साहब की तरफ से हो या चाहे रूस की तरफ से, कि वो किसी न किसी तरीके से, और हमारे बाकी G20 के सदस्य भी साथ में हैं, कि वो भी चाहेंगे कि कोई ना कोई इसमें जो है एग्रीमेंट निकल कर आ जाए। और अफ्रीका के देश तो बीच में टोक रहा हूं, राष्ट्रपति बाइडेन बाहर आ गए एयरफोर्स 1 से, तस्वीरें सामने हैं, वेव किया वहां मौजूद लोगों के लिए, उन्होंने एक तरीके से अभिवादन किया भारतीय आवाम के लिए, भारतीय लोगों के लिए जो उनके स्वागत के लिए वहां पर हैं। कैबिनेट में मंत्री हैं मोदी सरकार में जनरल VK सिंह, उनके स्वागत के लिए इस वक्त वो एयरपोर्ट पे हैं। आप देखिएगा, तस्वीरों में दिखाई देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन का पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पर स्वागत हुआ है और इन तस्वीरों में हमको जनरल VK सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। हाथ मिलाकर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने दोनों हाथ मिलाए हैं जनरल VK सिंह से, मुस्कुराकर स्वागत किया गया है। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति बाइडेन अब सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ बातचीत हो रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है, खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंचे हैं और अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं और वो लोग स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन का। लंबी यात्रा, बीच में उन्होंने यात्रा का स्टॉप ओवर लिया और फिर वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब इस दौरे में मेरा सवाल प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब से है। तस्वीरें लगातार लाइव चल रही हैं NDTV इंडिया पर, हमारी लाइव कवरेज है लगातार 60 घंटों की। प्रोफेसर दाऊदी, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह का जॉइंट कम्युनिके आ सकता है या कोई इस तरह का डिक्लेरेशन आ सकता है जिससे खाद्यान्न संकट को एड्रेस किया जाए, खासकर दुनिया में जब महंगाई इतनी बड़ी हुई है। ये देखिए, कैमरे की तरफ आगे बढ़ते हुए जनरल VK सिंह के साथ राष्ट्रपति बाइडेन और पीछे से अमेरिकी राजदूत तस्वीर खींच रहे हैं, वेव किया कैमरामैन की तरफ राष्ट्रपति बाइडेन ने। तो मेरा सवाल आपसे दाऊदी साहब यही था, जब चीन नहीं मौजूद है, चीन के मुखिया नहीं है, रूस के मुखिया नहीं है, हालांकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर हैं, ऐसे में क्या उम्मीद करनी चाहिए? भारत का कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हैं जो उनको वेलकम के लिए वहां पर चल रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। दाऊदी साहब, जब पुतिन नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, तो क्या उम्मीद करनी चाहिए? कोई ब्रेक थ्रू, कोई खाद्यान्न संकट को लेकर स्टेटमेंट में कोई जानकारी होगी? सुमित भाई, खाद्यान्न संकट का जहां तक सवाल है उस पे तो कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और वो एक बहुत बड़ा इशू है। ये आपने बिल्कुल सही कंसर्न्स बताए कि जब चाइना के प्रेसिडेंट नहीं है और पुतिन नहीं है वहां पे, और हमने देखा कि इतनी सारी जो मीटिंग्स हुई उसमें भी कंसेंसस का एक बड़ा इशू रहता है। तो जब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के होने की वजह से वो वोटिंग का हिस्सा भी होंगे, तो इसलिए अभी इसको ये कहना कि यूक्रेन और रशिया पे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जहां तक फूड सिक्योरिटी का मामला है या खाद्यान्न से रिलेटेड जो आपका सवाल है,
मुझे लगता है कि इस पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और तस्वीरें भी बहुत कुछ खुद ही बयां करती हैं जो हम लोग कई दिन से देख रहे हैं। और अभी का जो ये लम्हा है ये तो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक है, बहुत ही तारीखी है। चले, ये जियो पॉलिटिकल तमाम चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, और जो हमारे भारत और हिंदुस्तान की धरती पे जो पूरे सितारे दुनिया के आ रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहते हैं, और वैसे में हमने अपने झंडे को चांद पे फहरा दिया और साथ में सूरज की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया, और सारे दुनिया के सितारों को आज अपने इस भारत की धरती पे लाके उतारा, और बहुत ही स्मार्टली उतारा। ये आपका जो सवाल है ये इससे जुड़ता है कि ठीक है, इसमें चाइना और रशिया इन दोनों के जो हेड्स हैं वो नहीं आ पाए, उसकी कई वजूहात होती हैं। लेकिन आपका जो अभी डायरेक्ट आंसर जो मैं इस पे देना चाहूंगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और हमारे साथ जो ऑनरेबल को पैनलिस्ट है उन्होंने भी उम्मीद जताई है, उम्मीद हमें जतानी चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन दिखती है, जो कॉन्सेंसस का इश्यूज दिखता है, जो वोटिंग के मामला होते हैं, इसमें आप ये भी जानते हैं कि हम जब G20 की बात करते हैं तो उसमें हमें बाइंडिंग कोई सिचुएशन वैसी रहती नहीं। हमने देखा किस तरीके से बाली में लास्ट ईयर जल्दी में डिक्लेरेशन हुआ, रशिया और यूक्रेन पे भी हुआ, और इससे पहले भी बहुत सारी मैं बीच में टोक रहा हूं आपको प्रोफेसर साहब, तस्वीरों को डिस्क्राइब करना जरूरी है, बहुत से चीज लोगों को बताना पड़ेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की खास कार है, इसको द बीस्ट भी कहा जाता है, और दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में इसको कहा जाता है। इतनी मजबूत कार है कि बड़े से बड़े किसी भी हमले का ये मुकाबला कर सकती है और अंदर बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित कार इसको कहते हैं, द बीस्ट। इसकी तस्वीरें आप देख रहे थे, पीछे बैठे हुए राष्ट्रपति बाइडेन और कुछ लिख रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें होती हैं डिप्लोमेसी में, लेकिन इन तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। प्लेन लैंड किया, प्लेन जब रुका, दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने से लेकर राष्ट्रपति बाइडेन के बाहर आने में करीब 6, साढ़े 6, 7 मिनट का वक्त लगा। उसके बाद वो बाहर निकले, उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ अभिवादन को स्वीकार किया, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जनरल वीके सिंह के साथ तस्वीर खिंचाई, एयरपोर्ट पे जो वेलकम किया इंडियन आर्टिस्ट ने, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा, मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पे बहुत रिलैक्स थे। अब अपनी कार में बैठे हैं जाके, और वो कारों का काफिला अब इस वक्त करीब 7:15 हो रहे हैं जब पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट से ये निकला है, और सीधे जो हमारे पास अब तक की जानकारी है, ये औपचारिक नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं ये औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्र हमको बता रहे हैं, यहां से सीधे वो प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग जाकर मुलाकात करने वाले हैं आज की इस बायलैटरल बातचीत के लिए। G20 की समिट है, और G20 की समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 15 मुल्कों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बायलैटरल्स भी कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ तो इस विजिट की खासियत यह भी है कि इसको स्टेट विजिट का दौरा दिया गया है, कि ये उनकी स्टेट विजिट है, इसीलिए उनका स्वागत, उनका ध्यान रखने के लिए खास तौर पर अलग से इंतजाम होंगे। और वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जिनको कहा जाता है, उस ताकतवर मुल्क के प्रमुख हैं, इसीलिए उनके लिए खास तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। मैं फिर आज के टॉपिक पर लौटता हूं, जो कि बायलैटरल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, खाद्यान्न संकट को लेकर हमने बातचीत की। जिस तरह का रुख शशांक साहब दिखा है अमेरिका से उड़ने के पहले, बाइडेन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वहां पर, उससे तो यह लगता है कि चीनी राष्ट्र प्रमुख शी जिनपिंग के ना आने से थोड़ा सा अमेरिका उससे अपसेट है, उसको लेकर खुश नहीं है अमेरिका। जिस तरीके से शी जिनपिंग इस विजिट में G20 समिट के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, भले उनके प्रधानमंत्री यहां आए हैं, लेकिन खुद शी जिनपिंग का ना आना अमेरिका को शायद पसंद नहीं आया है। देखिए, मैं मानता यह हूं कि अमेरिका ने थोड़ी ज्यादती कर दी थी जब एक ये चीन का कोई बलून उन्होंने उसको शूट डाउन कर दिया था। इसके बाद में अमेरिका ने अपने कई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा चीन में, लेकिन उनको काफी तल्खी से ही वहां पे रिसीव किया गया, और अब उनको उम्मीद थी कि कम से कम ये मौका मिलेगा G20 के समय में, तो शायद इस स्तर को ऊंचा बढ़ाकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए ताकि चीन और अमेरिका में बिल्कुल ही तल्खी नहीं आ जानी चाहिए आपस के रिश्तों में। लेकिन मुझे लगता है कि चीन नहीं चाहता है कि भारत की सरजमी पर इस तरह की बात में आगे बात बढ़े, और अभी जो है चीन को ये भी दिक्कत है कि वो अमेरिका के साथ में
यहाँ पे चाहता है कि अमेरिका भारत को काफी भाव देने वाला है, कहीं टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर्स की बात होती है तो शायद वो अमेरिका मान जाए इस बार भारत को देने के लिए। तो चीन में अगर इस समय की बात शी जिनपिंग यहाँ होते हैं तो एक तरीके से वो माना जाएगा कि वो बहुत गलत बात होगी उनके लिए। और मैं एक चीज शशांक साहब आपसे स्पेसिफिकली पूछूंगा, आप उससे अधिक हम सबसे ज्यादा चीन और भारत के संबंधों को समझते आए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अभी जो उसने नक्शा जारी किया चीन ने, और उस नक्शे में तरह तरीके से अपने अड़ोस पड़ोस के 8-9 मुल्कों को अपने साथ अपनी सीमाओं में दिखा दिया और सब उनसे नाराज हैं। भारत ने भी उस पर प्रोटेस्ट जताया, जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी आया था कि भारत इस तरह की बातों को कतई स्वीकार नहीं करता है। ये बताइए, क्या इस बायलैटरल समिट के बाद, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं बायलैटरल समिट के बाद जो भारत और अमेरिका के बीच हो रही है, स्टेटमेंट में अगर कोई आता है तो क्या चीन की आलोचना हो सकती है या इस मंच पर अभी नहीं करना चाहेंगे? देखिए, चीन ये हमारा आर्थिक संगठन है G20 का, और आर्थिक विषयों पर ही इसमें प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं कि यूक्रेन मुद्दे पर भी जो इंडोनेशिया में दबाव डाला जा रहा था कि कोई उसमें भाषा पूरे तरीके से निकलनी चाहिए, इस बार बात शायद ज्यादा हो रही है कि खाद्य संकट किस तरह से बढ़ गया है यूक्रेन युद्ध की वजह से। तो आर्थिक मसलों पर ही मेरे ख्याल से इस समय कोशिश करी जा रही है कि कोई सहमति बन जाए, कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आ जाए। अगर इस तरह का हो जाता है तो मैं समझता हूं कि उसमें चीन को बुरा लग सकता है कि इस तरीके से भारत के साथ में बायलैटरल विजिट कर रहे हैं, स्टेट विजिट कर रहे हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें कुछ निर्णय हो सकते हैं, कांग्रेस से उन्होंने कुछ अप्रूवल्स ले लिए हैं ऑलरेडी। तो मैं समझता हूं कि ये चीन के लिए थोड़ा धक्का तो होगा, लेकिन चीन के बारे में एकदम से डायरेक्ट नेगेटिव रिपोर्ट करना या जॉइंट स्टेटमेंट में लाना, वो मेरे ख्याल से कंसेंसस से बनता है। और चीन के प्रधानमंत्री, चाहे उनका कोई भी स्टेटस हो, लेकिन है प्रधानमंत्री, तो उसके वो क्यों मानेंगे इस तरह की बात को? तो मैं समझता हूँ कि वो हमें नहीं सोचना चाहिए। एक क्विक रिस्पांस प्रोफेसर दाऊदी मैं आपसे चाहता हूं, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, क्विकली बताइएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बायलैटरल से? अमेरिका और भारत के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है कुछ ही मिनटों के बाद, उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं प्रोफेसर दाऊदी? मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जैसा मैंने आपसे बताया और आपकी रिपोर्ट में खुद आप कह रहे थे कि ये 8वीं मुलाकात है इस पिछले 2-3 साल के अंदर। और एक चीज और मैं ऐड करूं कि ये किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की 8वीं विजिट है। 2000 के पहले तक में 3 बार, उसके बाद से 5 बार। तो अभी जो ये 8 मीटिंग्स हुई थी, उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए ये बायलैटरल्स में उन तमाम चीजों, उन तमाम मुद्दों पे बात, अभी जैसे हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं सर, वो भी कह रहे थे कि हम ये सब समझ रहे हैं कि जिस तरह से भी अभी बायलैटरल्स अमेरिका के साथ खास तौर से जो होगी, देखिए मॉरिशस और बांग्लादेश के इश्यूज अलग हैं, ठीक है, इंटरनेशनली कई ऐसे मुद्दे हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के कॉमन इश्यूज होते हैं, लेकिन अमेरिका से जो इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं, जो स्टेट गेस्ट बन के खुद हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वहां जो मीटिंग्स आई हैं, उन तमाम, चाहे आप जी की बात करें, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होने की बात करें, या फिर खास तौर से जो अभी एक क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा है, और अहम चीज है जो अमेरिका की तरफ से आ सकती है, बार बार ये यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने हमेशा इसको डालने की कोशिश की हिंदुस्तान पे, क्योंकि भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है न्याय वाला, और यूक्रेन और रशिया के इसमें भी ये पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो वैसे में अमेरिका की तरफ से इन मुद्दे पे, खास तौर से जब चाइना और रशिया के हेड्स यहाँ पे नहीं है, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव यहाँ पे और चाइना के प्रीमियर जो है ली कीयांग है, तो हेड्स नहीं है, तो वैसे में अमेरिका की ये जरूर कोशिश होगी इस मीटिंग के जरिए कि यूक्रेन और रशिया के मामले में भी कुछ इंडियन गवर्नमेंट की मदद उनको मिल जाए, या उनको कुछ कन्विंस करने की कोशिश हो जाए। बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ दिखाना भी है। एक क्विक कमेंट में कादम्बरी आपका चाहूंगा, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत जल्दी से बताइएगा क्या आज की इस बायलैटरल बातचीत के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हो रही है, किसी तरह का जॉइंट पीसी, जॉइंट स्टेटमेंट आज रात को या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखिए, स्टेटमेंट्स प्रेस रिलीजेस आ सकते हैं, लेकिन ये पहले से साफ है कि प्रेस स्टेटमेंट जैसा कि आमतौर पर होता है वो नहीं होगा। यहाँ तक कि एयरफोर्स वन में जो अमेरिकी पत्रकार थे वो भी इस बात से काफ़ी दुखी थे कि उनके साथ बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री निवास में वो नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आना चाहिए भारत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कि आखिर बात में हुआ तो बात हुई है तो उसमें से निकला क्या। बिल्कुल कादम्बरी, आप सुबह से लगातार फील्ड में हैं और अगले 2 दिन आपके बहुत और ज़्यादा मेहनत वाले होने वाले हैं। कल तो बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है। शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया शशांक साहब आपको और दाऊदी साहब आपको। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस कवरेज, लगातार कवरेज 60 घंटे की एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। इस G20 समिट पर आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बायलैटरल बातचीत शुरू होने वाली है।